हे गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम घर पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम कॉलेज जाते ही नहीं हैं। मतलब कॉलेज से गुठलियाँ ही मारते रहते हैं। तो घर बैठे हुए हैं और हमने सोचा है कि हम व्लॉग शूट करेंगे। अब व्लॉग शूट करेंगे तो व्लॉग शूट करने के लिए कंटेंट चाहिए, जो हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता। तो आज मैंने सोचा है कि मैं तुम लोगों को मेरी मम्मी के किचन में लेके जाने वाली हूँ, और मेरी मम्मी किचन में क्या करती है तुम लोगों को वो दिखाने वाली हूँ। मतलब वो खाना बनाती है ऑफ कोर्स। तो वो खाना बनाते हुए मैं तुम लोगों को उन्हें दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कंटेंट की बहुत कमी है और मेरे को ये कैमरा पकड़ने की ना आदत हो चुकी है गाइस। मतलब एडिटिंग करने की, कैमरा पकड़ के ये सब करने की ना आदत हो चुकी है। तो लेट्स गो टूवर्ड्स मम्मास किचन। एक चीज़ जो मुझे व्लॉगिंग करते समय बिल्कुल पसंद नहीं है ना, वो ये है कि इस कैमरा को एडजस्ट करना। मतलब यार लाइटिंग इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, 4 बार इसे उठाओ, इधर उधर करो। बहुत बेकार चीज़ लगती है मुझे वो, मतलब हद बेकार चीज़। खैर अभी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि क्या बन रहा है। कड़ी पकोड़े बन रहे हैं। अब जिन्होंने ये पहली बार सुन रहे हैं जो इसके बारे में, तो उसको मम्मी थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें बताएंगी कि दही की कड़ी बनती है ना। या दही और बेसन घोल के रखा है, और उसमें सिर्फ नॉर्मल किचन मसाला जो भी होता है, नमक, हल्दी, एसेट्रा एसेट्रा, उसको घोल के और उसको अभी हम पकाने के लिए रख देंगे। और हमें मतलब कड़ी गैस पर चढ़ा दी है। मैं तुम लोगों को दिखा दी। देखो ये मैंने डाल दिया है इसे प्रेशर पर और गैस पर डाल दिया है। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब यार मैं किचन में नहीं आती, सॉरी मेरे पास अल्फाज नहीं है, तुम देख लो। अब आप इसे हिलाते रहिए जब तक इसमें बॉईल है, तब तक हाँ। मैं पकोड़ों का मसाला तैयार करूँ। मैं हिलाऊँ? जी बिल्कुल, आप हिलाइए, आइए। यार मैं कैमरा से तो हिल जाऊँ। तो ये देख सकते हो कि कड़ी चढ़ चुकी है, और मतलब इसके अंदर बेसन और दही का घोल है और ये पक रहा है। और यहाँ मम्मी कर रही है पकोड़ों की तैयारियाँ। क्या क्या मिलाया आपने इनमें? नॉर्मल पकोड़ा जैसे बनते हैं, बेसन में प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, नॉर्मल मसाले, नमक, मिर्ची, थोड़ा सा ज़ीरा, इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालते हैं तो थोड़े पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। मम्मी को भी देख सकते हो, मम्मी को आदत है ये सब करने की, मतलब एकदम प्रोफेशनल जैसे। कुछ नहीं है भाई, क्या है इसको कंटेंट नहीं मिला तो आज ये किचन में ही आ चुकी है बिल्कुल। प्रोफेशन तो हमारा वकालत था, पर बच्चों ने हमारा प्रोफेशन ये बना दिया है। मैं कह रही हूँ तुम लोग इतना सपोर्ट करो कि इनका प्रोफेशन ना ब्लॉगिंग बन जाए। ये खुद ब्लॉग बनाए। एक्चुअली ड्यू टू माई मेमोरी लॉस मुझे कुछ याद नहीं है, दैट्स वाई ओनली आई एम। बिल्कुल, इसलिए हमारी बातें चुप करके सुनती रहती है। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि क्या बोलना है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल। अगर तुम लोगों को यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो आई एम रियली सॉरी यार, क्योंकि ये लाइट इस तरफ लगी हुई है और गैस इस तरफ है। लाइक मैं मतलब व्लॉगिंग करते समय ना, मतलब मेरे को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लोग जब अर्न अच्छा कर लेते हैं तो वो नए घर में क्यों पहुँच जाते हैं। वो उसे अपने कंटेंट के हिसाब से बनाते हैं कि भाई इधर लाइट आनी चाहिए, उधर लाइट आनी चाहिए, कैमरा एंगल देख देख के बनाते होंगे शायद। वही इधर ये इतना रिफ्लेक्शन आ रहा, मुझे मजा ही नहीं आ पा रहा। सामने रख दे उसको, सामने रख, रखूं? और इससे हाँ बिल्कुल सामने ओवन के ऊपर तो रख इतनी दे। दूर से दिखाई सब दूंगी। दिख जाएगा, आप चिंता ही मत करो, इतनी दूर से दिख जाएगा तो सब। देखो मम्मी का सजेशन मान के देखते हैं कि इसे सामने रख देते हैं। और जैसे कि एडिटिंग तो हो जाएगी ना, अपन कुछ भी बात करें तो नॉर्मल बात करें तो एडिटिंग तो हो जाएगी, ऐसे नहीं सब तो उसको नहीं डालेंगे। एक्चुअली क्या है, तेरे बर्तनों पे बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं कि ये बर्तन आपका ऐसे ही होते नॉन हैं। स्टिक है या पकाते पकाते काला हो गया। तो ये होटल का बर्तन है जो मैं आपको होटल की सच बच्ची में बताती काला हूँ, हो गया है, दिमाग और जो होटल की बच्ची में रख रख के काला हो गया है। दिमाग और घर के सामान की अगर सही समय पे सफाई नहीं करी जाए तो वो फिर ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब यार ये बहुत पुराना है, इसी वजह से प्रेशर होते हैं ब्लैक कलर के। यार लोगों ने देखे होंगे, मुझे नहीं पता। नहीं, ये होटल की बच्ची में पक पक के पूरा ब्लैक हो गया है। अब तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ भाई। हाँ हम लोग होटल बिजनेस पे है। मैंने आज तक कभी शेयर ही नहीं किया अब मेरी ऑडियंस के साथ
कि क्या ऑडियंस है यार, 4 लोग गिन के देखते हो मुझे, मेरी दोस्त हो वो, और वो भी पता है मेरी हरकतें ऐसी है, लोग मुझसे इतना डरते हो, कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी करते हो, मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहते हैं। उस दिन मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, मुझे फ़ोन करके मेरी फ्रेंड कह रही है, सुन ये भरनी में रोटी कौन रखता है। मैं यार थोड़ी शर्म कर ले यार, उसे सब लोग डब्बों में रखते हैं, मैंने भरनी में रख दी थी। मुझे पर्सनली फ़ोन करके कह रही मैंने कमेंट नहीं किया। अब मम्मी ने गैस शिफ्ट कर दी, तो लगता है वो दूसरी गैस के ऊपर हाँ पकोड़े फ्राई करने वाली है, इसलिए उन्होंने गैस शिफ्ट कर दी। दूसरा कमेंट कढ़ाई पे आएगा, इतनी काली कढ़ाई है तुम्हारे पास। अरे यार ऐसा हमारे पास सब कुछ काला ही है प्लीज। लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, मेरी मम्मी को वो वही जजमेंट इश्यूज हो चुकी है कि भाई लोग क्या बोलेंगे यार, 4 लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 लोगों जितना मेरी मम्मी बोल देती है, मम्मी बोल देती है। मेरी मम्मी तेल लेने गई है, तेल भरने गई है, मतलब आई मीन तेल भरने गई है, वो जो इस कढ़ाई में जाएगा। मम्मी तेल वो रियली तेल ही लेने गई थी, देखो तेल लेकर आ गई है। देख लो इन्होंने टेस्टिंग कर दी है, जैसे हम इंजीनियर लोग कोड लिखने के बाद टेस्टिंग करते हैं ना, ये तेल गरम करने की टेस्टिंग करी है इन्होंने। ये कह रही है कि ये तो तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो बड़ी कैमरा पर। भाई टेस्टिंग ही हुई ना, ये तो एक तरीके पूरी टेस्टिंग भैया। पकौड़ा जयश्री को खिलाएंगे ताकि वो अच्छी तरह से इसमें नमक मिर्ची ये हाँ, वो सब ये मैं बताती हूँ घर में, ये मेरा काम है कि पता है अगर घर वालों को ज़्यादा मिर्ची खिलानी हो ना किसी दिन, तो ऐसे बोल दूँ कि आज इसके अंदर मिर्ची कम है, मम्मी डाल देगी बिना सोचे समझे, वे डाल दो चलो। क्योंकि ये तो गलत बताएगी नहीं। ये देखो इन्होंने एग्जीक्यूशन कर दिया है और ये बिल्कुल सही निकल के आ गया। नहीं, ये जयश्री के टेस्ट के लिए निकला है। हाँ नॉर्मल इतनी छोटे नहीं बनाएंगे, थोड़े से बड़े बनाएंगे। सही बात है। अब इसे जयश्री टेस्ट करेगी और मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि ये कैसा बना है। ऑफ कोर्स अच्छा ही बना होगा। नहीं नहीं, जयश्री इसमें बिल्कुल निकाले की प्रॉब्लम, नमक कम है, मिर्ची कम है। ठंडा करके खाऊंगी। गरम है, बहुत ठंडा है। ये देख, ये देखो इन्होंने, ये मम्मियों का ना एक टैलेंट होता है गाइस, ऐसे ऐसी चीज़ निकाल के ऐसे दे सकती है तुमको, उनको खुरपी उर्पी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो कह रही है ठंडा है खा ले, मुझे पता है कितना गर्म है। तोड़ भी दिया तेरे लिए। खूब मारो इसके ऊपर। ऐसा अपने मदर इन लॉ को बोल पाएगी? देख लो सासू माँ, फ्यूचर सासू माँ, देख लो इतना प्यार करती है मेरी माँ मुझसे। तुम बनाओगी खाना और मैं बनाऊंगी व्लॉग। अरे भैया छोड़, रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। आ ही नहीं रहे वैसे। देखो अब सही है या नहीं है, नहीं तो मैं इसमें नमक और डालूं, मिर्ची और डालूं। बाकी आधा कुछ खाओ। क्या नहीं, आप ही टेस्ट करो और बताओ नमक मिर्ची कैसा है। सही है, अच्छा है। पक्का? हाँ, नहीं डालना है कुछ भी, फटाफट फटाफट पकोड़े डालना शुरू कर दूं? कुछ मत डालो। हाँ सही है, अच्छा। देखो जितनी स्पीड में मैंने कैमरा टर्न किया है उतनी स्पीड में तो इस औरत ने कढ़ाई भर दी। ये देखो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े तैयार है। मतलब वाओ, ये कितने गोल्डन गोल्डन, कितने प्रिटी लग रहे हैं, मतलब ब्यूटीफुल लग रहे हैं एकदम। ये लोग अभी मेकअप आर्टिस्ट के पास से हो क्या है? ये रहा मेकअप आर्टिस्ट। हाँ मी? ये रहा। मी? यार मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ना मतलब खाना वाना थोड़ा बहुत बनाती हूँ, पर मैंने आज तक ये मतलब इनके साथ किचन में मैं आज तक खड़ी नहीं हुई। मतलब पूछ लेती हूँ कैसे बनता है और फिर बना देती हूँ। मैं ज़िंदगी में पहली बार इनके साथ किचन में खड़ी हो रही हूँ। मैं कभी खड़ी हुई हूँ तेरे साथ किचन में ऐसे ब्लॉगिंग के लिए पहले? नहीं। अच्छा, मैंने मेरी याददाश्त जाने का फायदा उठा रहे हो तुम लोग, इसीलिए तुम लोगों मुझे ये वाला काम करवा रहे हो कि भाई आ जाओ। पता है मतलब है ना, इनके मेमोरी लॉस से पहले की बात बता रही हूँ, ये बिल्कुल मेरे कंटेंट भी नहीं आती थी। क्या आती थी भाई?
ये क्या कर रहे हो तुम? ये ऐसी बातें अच्छी नहीं होती, घर की बातें घर में रहनी चाहिए, बाहर लोगों को मत बताओ। और ये अब मतलब लाइक इनका मतलब एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से मतलब इनको मेमोरी थोड़ी सी कम है, मतलब ये हम लोगों के अलावा बहुत कम लोगों को पहचानती है, हमारे अलावा किसी को नहीं पहचानती। तो हम अच्छा फ़ायदा उठा लेते हैं इनका, अपना सारा काम करा लेते हैं। छोटे से एक्सीडेंट में मोटा सा लॉस हो गया। ये मुझे कह रही है कि तू पकोड़े खा ले, या ऐसा इसलिए कह रही है ताकि मैं थोड़ा चुप हो जाऊँ। इनको नहीं पता ना, मैं तो चुप होती ही नहीं हूँ। काले काले देखो इन्होंने रख रखे हैं इधर। काले काले काले। नहीं गरम होगा ना, गरम है गरम है। इतना गर्म भी नहीं है, ये ले। तो नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला काम हो चुका है। मतलब मैं मेरा क्या करूँ, काम मैं कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है। इनका रिएक्शन दिखाऊंगी ना मैं, तुम लोग बोलोगे अरे ये गैस फुल पर थी और ये बाहर आ गई, अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। देने के लिए बोला गया था कि कड़ी पे ध्यान दे, और जयश्री का पूरा ध्यान अपने कंटेंट पे था। यहाँ शायद इसने जानबूझ के किया हो कि दिखाना है कि देखो कैसे नजर हटी और दुर्घटना घटी, और मैंने मेरी मम्मी की सफाई कैसे बढ़ा दी। देख लो वही, इनको स्टार्टिंग में ही बोला गया था जयश्री आप कड़ी पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं दूसरी साइड पकौड़े फ्राई करूँगी। उसके बाद भी मैं दोनों जगह कंटिन्यूस ध्यान दे रही थी, लेकिन ये मेरा ध्यान तीसरी जगह भटकाना चाह रही हैं। आटा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसा। बस गैस फुल पे थी, मेरा ध्यान दोनों जगह था। ये घटना जयश्री की वजह से हुई। और आपकी फ्यूचर मदर इन लॉ जो होंगी ना, वो अब समझ जाएंगी कि अगर जयश्री बातों में उलझा रही है तो वो अपना नया कंटेंट ढूंढ रही है। यार ये घूम फिर के मेरी शादी के ऊपर आ जाती है। इसीलिए आपका साथ दिया जा रहा है, ताकि आप ये खाना बनाना सीखो। ब्लॉग के जरिए ही सीख लो, ब्लॉग के जरिए ही सीख लो। ये दूसरी बार भी बाहर गिर जाएगी। नहीं, अब मेरी नज़र है उस पर, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे को आपके लिए कोई काम नहीं छोड़ना है। देखो guys। अच्छा ये बाहर गिरने वाली होती है तो क्या करना होता है? इसको घुमाना होता है थोड़ा सा। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये बाहर गिर रही थी, मम्मी को दिखा रही हूँ देखो गिर रही है। हाँ, अगर उस टाइम भी अगर आप घुमा देती ना तो वो रुक जाता, वो नहीं गिरता। आपको वो शूट करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यार अरे मेरे को सच में नहीं पता था वो ऐसे बाहर गिर रही होती है तो उसे घुमाना पड़ता है, मुझे पता ही नहीं था। मैंने वो गैस बंद करने की सोच रही, वो तो फिर भी बाहर गिर। गैस बंद कर देते तो भी रुक जाती, आपने गैस को स्लो किया, स्लो में भी वो नहीं रुकती। पकोड़े डन है। अब आओ, आप इसको हिलाते रहो तो मैं तड़के की तैयारी करूं। काम सीखो, सिर्फ देखो नहीं। लो भैया, कोई भी चीज बिना नुकसान की तो हो ही नहीं सकती है। लो पकड़ो और घुमाओ इसको। मैं तुम लोगों को रियल रीज़न बता रही हूँ, इसलिए मैं जब किचन में काम करती हूँ ना, मेरी मम्मी को बिल्कुल बिल्कुल मतलब मम्मी वानी होती है, फिर बस दूसरे दिन ना उन्हें कुछ कप बर्तन कम दिखाई देने लग जाते हैं। वो ऐसे होती है, अरे वो कप कहाँ गया बेटा हमारा, मम्मी पता नहीं कहाँ गया। इनकी बेटी ने लपेट लिया उस कप को, पहुंचा दिया जाओ। क्या करेंगे अब हम इसमें राई का और लाल मिर्ची का तड़का देंगे, ऊपर इसको मेथी से गार्निश कर देंगे। दैट्स ऑल। पड़ेगा ना कि चौका लगाने से आपने मोबाइल को दूर रखिए, अगली बार आप कंटेंट बनाने के लायक नहीं रहेंगे, आपको नया मोबाइल नहीं दिलाया जाएगा, क्योंकि आपने बोला है कि मैं अपनी कमाई से नया आईफोन खरीदूंगी। अब ये गाइस कितनी कमाई देंगे आपको, हमको तो पता नहीं है ना। देख लो भाई देख लो, कितनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है मुझे। पहले मैं कर रही थी, अब ये मेरी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने कड़ी गिरा दी है। लॉगिंग कर रही थी, उसके बीच में बार बार मेरी फ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने उसके मतलब 2 तो नहीं उठाए, तीसरा मैंने उसको कॉल बैक किया, बोला कहीं क्या हो गया, कह रही है रिजल्ट आ गया है, देख के बता कि क्या नंबर आया तेरे। मतलब इसी व्लॉग में तुम लोगों को कितना कंटेंट मिल जाएगा, मैं ये सोच ही नहीं पा रही। कड़ी नीचे गिर गई।
रिजल्ट आ गया। कड़ी चख तो मैं भेजूं टिफिन में। अभी भी फीकी है? यार अगर मैंने ऐसा बोला तो इसके अंदर कितना सारा नमक हमने अभी भी डाला है। मैं खुद चख लेती हूँ। फीकी है ना। बहुत टेस्टी है जयश्री। फीकी कोई नहीं बात है। नहीं, कोई बात नहीं, सो दादा दादी के हिसाब से हम कम नमक डालते हैं। मैं तुम लोगों को सच्ची बता रही हूँ, ये कड़ी बन जाए, ये खाना लग जाए, उसके बाद अपना रिजल्ट देखूंगी। नहीं देख ले रिजल्ट हो गया। कड़ी क्योंकि हो ये जो गई। इतनी खुशी से मेरे साथ ब्लॉग बना रही है, जो इनको मेरा रिजल्ट पता चल गया, मेरी हरकतें कैसी है। तो मेरी मम्मी रोटियां पका रही है और हाँ मैं तुम्हें बता रही थी मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने देख लिया। यार पता है आई हेट यू MDSU यार, आई हेट यू, आई लिटरली हेट यू। भाई मेरी CGPA थी पहले सेमेस्टर में 8.6, ठीक है, दूसरे में थी मेरी 9.0, तीसरे में आई 9.1, ठीक है, और मैंने चौथे सेमेस्टर में लग के पढ़ाई की थी, लग के मतलब इन 3 सेमेस्टर में भी करी थी, अच्छी पढ़ाई करी थी, लेकिन चौथे सेमेस्टर में लग के पढ़ाई करी थी। मेरी CGPA आई है 7.90। भाई 8 की लाइन में तो दे देते, 8 की लाइन में तो दे देते भैया। ये अगर मैंने किसी को बता दी ना, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। अच्छा हुआ मैंने भाई यूट्यूब पे आ गई मैं, कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई में गाइस। खुशी है कि हम पास तो हो गए। 2 पेपर खुद ने आउट ऑफ सिलेबस दिए थे MDS ने, खुद ने। जिंदगी में हर चीज का मजा लेना चाहिए, कभी फेल भी हो जा। देखो ये अभी ऐसा कह रही है, जिस दिन हो गई ना तुम लोगों को बताने लायक भी नहीं छोड़ेंगी ये। देखो मेरी मम्मी का टैलेंट देखो, ये एक रोटी पकी नहीं है, इन्होंने दूसरी बेल दी। यही सेम टैलेंट मेरे अंदर भी है। अरे हाँ सच में है। ये कभी झूठ बोलती है। मैं तो कभी झूठ बोलूं ही नहीं। मैंने इन्हें बोला था मैं मेरा टैलेंट दिखा दूँ, तो इन्होंने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। करना बंद करे और अपना रिजल्ट जो है वो अच्छा लेके आए। अभी तो सिर्फ वो घट के 7.90 हुई है। ब्लॉगिंग कंटिन्यू रही तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए इसके बाद इसके ब्लॉग्स बंद। अरे 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 यार ये व्लॉगिंग करने से पहले दिए थे ये पेपर मैंने, मतलब तब तो मैं करती भी नहीं थी। मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैंने इतनी पढ़ाई करी तो मेरी रिजल्ट 7.90 आई है, तो सोचो अब तो मैं करती ही नहीं हूँ, अब कहाँ तो जाऊँ। सोचो अब तो मेरी जो है वो 10 आएगी CGPA नहीं। ऐसा नहीं है, अब नहीं मैं ऐसा ही सोच- होता है। भगवान बोलता है इफ यू किक वन थिंग इट विल किस यू, एंड इफ यू किस वन थिंग इट विल किक यू। सुन लो आज की रिजर्वेशन, सुन लो, किस करोगे तो किस मिलेगी, और किस करोगे तो किस सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, अच्छा। सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। हम एग्ज़ाम्स में इतनी मेहनत करें और सोचो गॉड का प्लान ये हो कि हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएँ, इसलिए बच्चों के सर पे ज़्यादा टेंशन पेरेंट्स को डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। हम लोग अपना प्रिडिक्शन नहीं कर सकते अपनी लाइफ जर्नी का। देखो कितनी अच्छी माँ है मेरी तुम लोगों के सामने। हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरी बेटी का रिजल्ट अच्छा नहीं भी आता, फेल भी हो जाती, क्या होती है फेल तो नहीं भाई, फेल तो नहीं, लाइफ से एक लेसन मिलता और क्या होता। लाइफ से एक लेसन मिलता कि व्लॉगिंग मत कर, मैं पढ़ ले जाके। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को जो बच्चे करना चाहें उनको करने देना चाहिए, तब तक जब तक बच्चे सुधरे हुए हैं, हमारे कहने में हैं, कोई गलत हरकत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने डांट खाई थी, मतलब ऐसा सुना था कमेंट्स में कि मैं भरनी में रोटियां रखती हूँ, लेकिन तुम देख सकते हो मेरी मम्मी डिश में ही रख रही है। वो कभी कभी जैसे फर्स्ट टाइम काम करते हैं ना, तो पता नहीं होता है बच्चों को कि ये भरनी है या हॉटकेस है, तो उसने भरनी में ही फुल के रखना शुरू कर दिया। यार और तुम लोग इतनी छोटी सी चीज नोटिस करके मुझे इतना हुई। ये नोटिस तो अभी ये तेरे जो गाइस हैं ये नोटिस तो आज मेरे को भी बहुत करेंगे, और ये मेरी भी कमियां जो है भर भर के लिखेंगे कि यार भैया ऐसे नहीं होते माताश्री अपने बच्चे को सिखा रही है, पर माताश्री को खुद ये नहीं पता, माताश्री को ये नहीं पता। अरे नहीं, लोग ऐसे नहीं होते, बहुत आप प्यारे सब होते लोग हैं। जो मेरे पिताश्री लोग हो जो ये सब लिखोगे, नो प्रॉब्लम, उससे भी मेरे को एक लेसन ही मिलेगा। मैं अरे उसको लोग mind ऐसे नहीं करूंगी। होते, लोग मैं होते ही नहीं उसको- ऐसे। मैं उसको बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। आप बिल्कुल भर भर के मेरी बुराइयां लिखिए, भर भर के मेरी अरे लोग नहीं लिखते, लिखते ही नहीं है सब पिछली बार अपने। आपके लिए कैसे लिखा, बरनी में क्यों डाला है फूल का। देखो मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम लोग मत बोला करो ऐसा कि भरनी में क्यों डाली है रोटियां। नहीं नहीं, समझे? इसके लिए बोल दिया करो, तभी तो ये सीखेगी। मैं नहीं सिखा पाई, आप तो सिखा पाओ भाई।
और गाइस जो जिसने ये बोला है ना वो बेचारा ऐसा होगा, भाई मेरे से गलती हो गई, माफ कर दे प्लीज। नहीं, जयश्री बोलेगी मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मुझे मैं खुद फर्क चाहे नहीं पड़ता। बरनी में फुलका रखूं, मैंने कसम मेरी से उसे यही रिप्लाई मर्जी। दिया है। मैं चाहे कड़ी को गैस पे गिराऊं, मेरी मर्जी। देखो रोटी फूल गई। मैं चाहे पकोड़े में नमक ज्यादा बताऊं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो वाह। करूं, मेरी मर्जी। देखो रोटी पूरी फूल गई। ये मैं मेरे ससुर जी का टिफिन पैक कर रही हूँ। अच्छा ये दादू का पैक कर रही हैं ये, ओके। अब मतलब इसके बाद पापा का भी पैक होगा, मतलब इस तरह से क्या कड़ी खाने में नहीं आती है। ये पकोड़े जो है इसको पूरा सोख लेते हैं। ये इन्होंने रोटियां पैक कर दी हैं। इसमें क्या तुमने और पकोड़े डाले? एक्स्ट्रा पकोड़े, एक्स्ट्रा कड़ी, एक्स्ट्रा, क्योंकि वो कड़ी जो है वो पूरी सोख लेते हैं पकोड़े। तो यहाँ मैं तुम लोगों को मेरा टैलेंट दिखा रही हूँ। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि भाई लास्ट की 2 रोटी तो मैं ही पकाऊंगी, तो ये मैं लास्ट की 2 रोटी पका रही हूँ। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि भाई रोटियाँ बेलना मुझे भी आती हैं और मेरी रोटियाँ भी गोल गोल होती हैं, मेरी रोटियाँ भी फूलती है। तो मैं तुम्हें इसमें यही दिखा रही हूँ। अच्छे लोग हैं, मैंने साफ़ कर दिया ये सब कुछ। अब हम हमारी मम्मी थाली डालेगी और हम बताएंगे आपको खा के। बिल्कुल चमका दिया मैंने इसे। थैंक यू जयश्री, थैंक यू सो मच। गाइस मैं जब तक अपना बात लेने गई, पूजा करा, तब तक इसने पूरी क्लीन कर दी किचन। वो जो कड़ी इसने गिराई थी वो भी इसने साफ कर दी। सो थैंक यू जयश्री, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने मेरे काम का बर्डन जो है वो कम कर दिया। मैंने बढ़ाया था, मैंने बढ़ाया था। अब मैं आपको खुद अपने हाथों से थाली लगा के दूंगी। वो तो रोज ही आपको करती है। अपने हाथ। ये मुझे भोग चढ़ाएंगी कह रही हैं। देख लो मैंने बिल्कुल एकदम स्टोव साफ कर दिया है, ठीक है, देख लो एकदम। वो स्टोव थोड़ा शक्ल से इसलिए काला है क्योंकि वो होटल भाई पे यूज देखो, हुआ है ना। नहीं। होटल पे ये सब हमारे बर्तन, हम लोग होटल पे थे तो सब होटल। ये भाई जिनके घर जयश्री ने में खूब चूल्हे के सारे ऊपर खाना अच्छे बनता है ना, उनके घर के चूल्हे ऐसे काले हो जाते हैं। देखो अब है ना, जयश्री ने फुलके भी बहुत अच्छे पकाए हैं, छोटे छोटू से, बहुत प्यारे प्यारे से, ये मस्त हाँ, मस्त मेरी रोटी फुलके देखो, पकाए ये हैं। रोटी नहीं जयश्री पूरी ने होती कितनी है। छोटी सी पूड़ी और रोटी टाइप पकाई है, पर अच्छा है, ठीक है। ये जयश्री, ये आपका खाना, एक्स्ट्रा कड़ी भी पड़ी है। आप ये अभी मैं आपको खा के बताऊंगी कि ये कैसा बना है। रोटी तो मैंने ही बनाई है, पर हाँ। ये आपका खाना, आप लीजिए, आप खाइए। भाई पहले खा के बता रही हूँ कैसी बनी है। वैसे तो मैंने सब जगह अपना दिमाग लगा लगा के, नमक कम है, मिर्ची कम है, पकोड़ा ऐसे बनाओ वैसे बनाओ करके कर ही दिया था, पर हाँ बहुत अच्छी बनी है। और अगर तुम्हें मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे, मैं ऐसे ही फालतू बकवास करूँ, तुम्हें आगे भी ये सुननी हो, तो मम्मी बताएगी तुम्हें क्या करना है, ठीक है? पकोड़ा तो टेस्ट करके बता, तूने पकोड़ा तो अभी तक चखा ही नहीं है। देख लो तुम्हें ना, ये मैंने पकोड़ा तोड़ा है गाइस, आप देख सकते हैं, एकदम देसी लोगों जैसे पूरा खाने में हाथ डिबो दिया है मैंने, उससे ना टेस्ट बढ़ जाती है। बहुत अच्छा बना, मुझे पता ही था। अब अगर तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे तुम लोगों को ऐसे खाने के व्लॉग्स बताऊं और मतलब ऐसे अपनी माँ को और परेशान करूं, ऐसे ही 7.9 लेके आई हूँ, अपनी 7.9 को और नीचे गिराती फिर जाऊं, ऐसे अच्छा लगता है तुम लोगों को, तो मम्मी इन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको पता? तो आप ही बताओ, तो मुझे याद नहीं कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। यार ये मैं इनको पढ़ाना भूल गई, अभी तुम लोगों के सामने ही पढ़ाऊंगी। आपको इनको बोलना है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। डू लाइक, इधर इधर इधर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है? बस अच्छा बोला मैंने। हाँ, अब क्या करूं, बाय बाय करूं इनको? बाय 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 बाय। फिर से गाओ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने इसीलिए गाया क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने ये इसीलिए गाना गा गाया। रही थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं फिर से गाओ। नहीं, अब मैं फिर से नहीं गाऊंगा। यार ये तो गलत बात है। मैंने इसीलिए गाया क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया।
मुझे गाने की आदत है, पर अब वही है कि इतना बेसुरा रागम अलापें आपकी ऑडियंस के सामने। अरे कितनी सी ऑडियंस है, गिन के 4-5 लोग देखते हैं मुझे, गिन के 4-5 लोग। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों में भिगो लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेती। खुश? देख लो गाइस, अब तो 1 लाइक तो बनता है यार, 1 लाइक तो बनता है। मम्मी ने गाना गा दिया, अब तो तुम लोगों को लाइक करना ही पड़ेगा।